सोचा है कि शैतान ने मूसा के शरीर को उनकी मृत्यु के बाद इतनी बेताबी से क्यों ढूंढ रहा था? यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन यह बाइबल में दर्ज एक सच्ची घटना है। मूसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। परमेश्वर ने उन्हें इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने और उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश तक ले जाने के लिए चुना था। वे पूरे जीवन परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे और परमेश्वर ने उनके माध्यम से 10 आज्ञाएं दी। वे विश्वास और नम्रता का एक बड़ा उदाहरण थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो हुआ वह बहुत ही रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर करने वाला था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को एक गुप्त स्थान पर दफनाया, लेकिन इसके बाद एक अनोखी घटना घटी। स्वर्गदूत मीकाएल और शैतान के बीच मूसा के शरीर को लेकर एक विवाद हुआ। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि बाइबल के यहूदा की पत्री 8 का 9 में दर्ज एक सच्ची घटना है। वहां लिखा है कि प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल और शैतान मूसा के शरीर को लेकर बहस कर रहे थे। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। शैतान मूसा के शरीर को क्यों ढूंढ रहा था? परमेश्वर ने उसे क्यों छिपाया? आइए इस बाइबलिक घटना को गहराई से समझते हैं। मूसा, जिसने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, जिसने परमेश्वर से सीधे 10 आज्ञाएं प्राप्त की और जो अपने लोगों को प्रतिज्ञा किए हुए देश तक ले गया, अब अपने जीवन के अंतिम समय में था। उनका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति, चमत्कारों और दिव्य शिक्षाओं से भरा था। लेकिन जब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक गंभीर गलती कर दी, जिससे उनकी सेवकाई प्रभावित हुई। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वे चट्टान से बोलें और वहां से पानी निकलेगा ताकि इस्राएली उसे पी सकें। लेकिन इस्राएली लगातार शिकायत कर रहे थे और मूसा दबाव में आ गए। गुस्से में आकर उन्होंने लोगों से कहा, क्या हमें हर बार तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा? यह वाक्य सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसके बहुत गंभीर परिणाम हुए। मूसा की गलती यह थी कि उन्होंने हम शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि पानी निकालने की शक्ति केवल परमेश्वर की थी। जब मूसा ने हम कहा तो उन्होंने अनजाने में परमेश्वर की महिमा में खुद को भी शामिल कर लिया। यह एक ऐसी चूक थी जो उनकी पूरी यात्रा के अंत में भारी पड़ी। इस घटना से हमें आज्ञाकारिता और नम्रता का एक बड़ा पाठ मिलता है। परमेश्वर की महिमा में किसी इंसान का स्थान नहीं हो सकता। मूसा ने पूरी जिंदगी परमेश्वर की सेवा की, लेकिन एक छोटी सी चूक ने उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने से रोक दिया। परमेश्वर ने उनकी मृत्यु को भी रहस्य बनाए रखा और उनके शरीर की रक्षा की, ताकि कोई भी उसे अपनी इच्छानुसार उपयोग न कर सके। शैतान की मूसा के शरीर पर दावेदारी यह दिखाती है कि वह हर वह चीज चाहता है जिसे परमेश्वर ने छुआ हो। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, चाहे वे जीवित हों या मृत। इस घटना में हम यह भी देखते हैं कि प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल ने शैतान से लड़ने के बजाय कहा, प्रभु तुझे डांटे। यहूदा 1 का 9। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी लड़ाई हमारी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर के अधिकार से लड़ी जाती है। दूसरी बात यह थी कि मूसा ने चट्टान को मारा, जबकि परमेश्वर ने उनसे केवल चट्टान से बोलने के लिए कहा था। परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध यह कार्य उनकी आज्ञाकारिता की परीक्षा था। जैसे ही मूसा ने ऐसा किया, परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने यह गलती की। सोचिए, मूसा ने अपने जीवन में कितना कुछ सहा, कितना संघर्ष किया, हर कठिनाई को सहते हुए इस्राएलियों का नेतृत्व किया, लेकिन अंत में वे इस एक गलती के कारण उस देश में प्रवेश नहीं कर सके, जिसका उन्होंने वर्षों तक मार्गदर्शन किया था, और फिर उनकी मृत्यु हो गई। व्यवस्था विवरण 34 का 5 का 6 में मूसा की मृत्यु का वर्णन किया गया है। और मूसा, जो यहोवा का सेवक था, वहीं मोआब देश में यहोवा के वचन के अनुसार मर गया, और उसने उसको मोआब देश की एक तराई में बेतफोर के सामने मिट्टी दी। परंतु आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है।
यह पद हमें दिखाता है कि मूसा मोआब देश में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन का अंत कर चुके थे और फिर एक रहस्यमयी और दिव्य घटना घटी। परमेश्वर ने स्वयं मूसा को दफनाया। बाइबल में यह एक अनोखी घटना है कि स्वयं परमेश्वर किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में सीधे हस्तक्षेप करे। यह परमेश्वर का प्रेम और आदर दिखाता है क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय सेवक और मित्र के लिए यह विशेष कार्य किया। परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं, स्वयं एक इंसान की मिट्टी देने में शामिल हुए। यह दर्शाता है कि मूसा केवल परमेश्वर के सेवक ही नहीं थे, बल्कि वे परमेश्वर के मित्र भी थे। यह मित्रता हमें परमेश्वर के अद्भुत प्रेम, आदर और सम्मान का उदाहरण देती है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, परमेश्वर ने मूसा को एक गुप्त स्थान पर क्यों दफनाया? उनकी कब्र का स्थान दुनिया से क्यों छिपाया गया? इस प्रश्न का उत्तर हमें परमेश्वर की अद्भुत योजना और शैतान की धूर्त चालों को समझने में मदद करता है। बाइबल बताती है कि प्रधान स्वर्गदूत मीकाईल और शैतान के बीच मूसा के शरीर को लेकर एक तीव्र विवाद हुआ। लेकिन यह झगड़ा पृथ्वी पर नहीं, बल्कि आकाशीय स्थानों में हुआ। यह कोई साधारण विवाद नहीं था, बल्कि शैतान ने मूसा के शरीर पर अधिकार जताने का दुस्साहस किया। परमेश्वर के इस प्यारे सेवक की रक्षा करने के लिए प्रधान स्वर्गदूत मीकाईल ने स्वयं हस्तक्षेप किया। प्रधान स्वर्गदूत मीकाईल ने परमेश्वर की महिमा की रक्षा के लिए स्वयं शैतान का विरोध किया। बाइबल इस आकाशीय संघर्ष के सभी विवरण नहीं देती, लेकिन हम जानते हैं कि मीकाईल ने परमेश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निभाते हुए शैतान के दावे का दृढ़ता से विरोध किया। प्रधान स्वर्गदूत मीकाईल, जिन्हें परमेश्वर ने महान शक्ति और अधिकार दिया था, पूरी दृढ़ता से खड़े रहे। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने शैतान को अपने नाम या अपनी शक्ति से नहीं डांटा। इसके बजाय उन्होंने कहा, प्रभु तुझे डांटे। यहूदा 1:9। यहाँ हम देखते हैं कि मीकाईल में गहरी विनम्रता और परमेश्वर पर संपूर्ण निर्भरता थी। मीकाईल जानते थे कि शैतान पर जय पाने की शक्ति केवल परमेश्वर से आती है, इसलिए उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, बल्कि सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी आत्मिक लड़ाई क्यों ना हो, हमें अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि केवल परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। अब सवाल उठता है, शैतान जैसे आत्मिक प्राणी को एक नश्वर इंसान के शरीर में इतनी रुचि क्यों थी? मूसा के मृत शरीर पर कब्जा करके शैतान को क्या हासिल होता? 1. शैतान मूसा के पुनरुत्थान या स्वर्गारोहण को रोकना चाहता था। शैतान जानता था कि मूसा परमेश्वर के महान सेवक थे। संभव है कि उसने सोचा हो कि परमेश्वर मूसा को एलियाह और हनोक की तरह सीधे स्वर्ग में उठा लेंगे। बाइबल बताती है कि मत्ती 17 में यीशु के रूपांतरण के समय मूसा और एलियाह प्रकट हुए थे। शैतान, जो परमेश्वर की योजनाओं को रोकने की कोशिश करता है, शायद यह नहीं चाहता था कि मूसा को स्वर्गीय महिमा मिले। इसलिए उसने मूसा के शरीर को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की ताकि परमेश्वर की योजना को विफल कर सके। 2. शैतान मूसा के शरीर को मूर्ति पूजा का साधन बनाना चाहता था। बाइबल हमें बताती है कि इस्राएली कई बार मूर्ति पूजा में गिर गए थे। निर्गमन 30 में सोने के बछड़े की घटना इसका एक बड़ा उदाहरण है। शैतान, जो मनुष्यों की कमजोरियों को अच्छी तरह जानता है, शायद मूसा के शरीर को एक धार्मिक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। यदि इस्राएलियों को मूसा की कब्र या उनके अवशेषों का पता चल जाता, तो वे शायद उनकी पूजा करने लगते। परमेश्वर, जो अपने लोगों की रक्षा करता है, पहले से ही शैतान की इस योजना को जानते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि में मूसा के शरीर को छिपा दिया ताकि इस्राएल के लोग सच्ची आराधना से भटक न जाएं। शैतान का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? बाइबल में प्रकाशित वाक्य 12:10 में शैतान को दोष लगाने वाला कहा गया है। शायद शैतान मूसा के पुराने पापों और उनकी अयोग्यता को परमेश्वर के सामने लाकर उन्हें दोषी ठहराना चाहता था। शैतान मूसा की 3 प्रमुख भूलों को आधार बनाकर उनकी निंदा करना चाहता था, जैसे 1. एक मिस्री को मार डालना, 2. व्यवस्था की पट्टिकाएं तोड़ना, 3.
चट्टान से पानी निकालने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बोलने के बजाय उसे मारना। शैतान को निंदा करने में आनंद मिलता है। वह हमेशा मनुष्य को परमेश्वर के सामने दोषी ठहराना चाहता है, और सच तो यह है कि मूसा, जो परमेश्वर के एक महान सेवक थे, वे भी पूर्ण रूप से